हेलो बच्चों, हम आज आपको सोल्यूशन चैप्टर पढ़ाएंगे। सोल्यूशन चैप्टर में आपको कंसंट्रेशन टेस्ट पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी और परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो है आपको निकालना सिखा दिया था। आज हम आपको जो है मोल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे और देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन पढ़ाने के पहले एक बात बताना चाहेंगे, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम है उसको जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। अच्छा, देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता क्या है? अगर किसी कोई कंपोनेंट का हम फ्रैक्शन निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। यहाँ पे मोल का निकाल रहे हैं तो इसे क्या कह देंगे हम? मोल फ्रैक्शन। इसे क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन। जैसे सपोज दैट कोई सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, इसमें ए और बी दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, जिसमें ए का मोल कितना है? Na, और बी का मोल है Nb। ए का मोल Na है और बी का मोल Nb है। तो ए का मोल Na है, बी का मोल कितना है? Nb। अब हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना? ए का। जो ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? ए के मोल ऊपर रखेंगे। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल को क्या करना है? ऊपर रखना है, और टोटल मोल से हमें इसको क्या करना है? डिवाइड कर देना है। टोटल मोल से इसके डिवाइड कर देना है। हम बी का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, जब बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो बी के मोल को ऊपर रखेंगे, और जो टोटल मोल होंगे उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। जब बी का निकालना होगा तो बी के मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल मोल को जो है हम डिवाइड कर देंगे। मोल फ्रैक्शन होता क्या है? द रेशियो ऑफ वन मोल कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन। जो वन मोल कंपोनेंट और जो टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन होगा उसके रेशियो को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन। उसे क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन। तो रेशियो ऑफ वन मोल कंपोनेंट एंड टोटल मोल ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। तो वन मोल जो कंपोनेंट होगा और टोटल मोल जो सॉल्यूशन में होगा उसी के रेशियो को क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ पे दो कंपोनेंट थे, अगर थ्री कंपोनेंट आ जाते हैं, थ्री कंपोनेंट ए है और बी है और सी है, इसमें ए के मोल Na, बी के मोल Nb और सी के मोल कितना है? Nc है। अब हम क्या करते हैं? ए का मोल फ्रैक्शन अगर हमने का फाइंड करना है, ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो जब ए का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा तो ए के मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल मोल से इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। जब हमें बी का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा, बी का मोल फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे? बी के मोल ऊपर रखेंगे और उसको टोटल मोल से हम डिवाइड कर देंगे। सी का मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना होगा तो सी के मोल को ऊपर रखेंगे, सी, ए और बी, टोटल मोल फ्रैक्शन से डिवाइड कर देंगे। इसको रिप्रेजेंट ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? जिसका मोल फ्रैक्शन हमें निकालना हो उसको हम ऊपर रखेंगे, उसके मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल से डिवाइड कर देंगे। जैसे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना था तो ए के मोल ऊपर रखा, टोटल से डिवाइड किया। बी का मोल फ्रैक्शन निकालना था तो बी के मोल रखा, हमने टोटल डिवाइड कर दिया। सी का मोल फ्रैक्शन निकालना था तो सी के मोल ऊपर रखा और टोटल से डिवाइड कर दिया। और देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालते हैं, किसी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जो टोटल मोल फ्रैक्शन आएगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे दो कंपोनेंट प्रेजेंट है तो टू का ही 1 आएगा। जैसे XA और XB, इसे मीटा बोलते हैं, तो इसका कितना हो जाएगा? 1। इसमें थ्री कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो इसका टोटल किसके होगा? 1 के। तो मोल फ्रैक्शन, जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के। एक्स, जैसे XA XB है तो इसका मोल फ्रैक्शन कितने होगा? 1 के। से ABC का मोल फ्रैक्शन निकाला, इसका भी कितना होगा? 1। अगर ABCD भी होता है तब भी मोल फ्रैक्शन कितना आता है? 1। क्योंकि ये टोटल जो मोल फ्रैक्शन आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के। जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो जो है 1 के इक्वल होता है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल को ऊपर रखते हैं और टोटल से डिवाइड कर देते हैं। और इसके बाद हमने देखा कि जो मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे और जो टोटल मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा वो किसके इक्वल होगा? 1 के। चाहे ABC है तब भी 1 के होगा, ABCD होगा तब भी 1 के होगा। तो टोटल मोल फ्रैक्शन जो आएगा वो 1 के इक्वल होगा। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं।
तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन 2.5 मोल ऑफ एथनॉल and 7.5 mole of water. Calculate the mole fraction of each component of the solution. 2.5 मोल किसके गिवन है? एथनॉल के, और 7.5 मोल जो है वाटर के इसमें गिवन है। तो एथनॉल का मोल कितना है? C2H5OH गिवन है 2.5। जो वाटर का मोल है कितना गिवन है? इतना, हाँ सही, और 7.5। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन एथनॉल का निकालते हैं, C2H5OH। तो एथनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो इसके मोल को क्या रखेंगे? ऊपर, मोल ऑफ एथनॉल C2H5OH और C2H5OH प्लस वाटर। एथनॉल का मोल कितना है? 2.5। ऐड करते हैं 2.5 प्लस 7.5, तो 2.5 आएगा 10। सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 0.25 मोल। इसका मोल फ्रैक्शन इतना आ जाएगा। अब हमें वाटर का जो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, तो हमें मालूम है कि टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के। टोटल किसके इक्वल होता है? 1 के। हमें एथनॉल का मालूम हो गया था, तो मोल फ्रैक्शन जब हमें वाटर का फाइंड करना होगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन किसका? एथनॉल। 1 माइनस इसका हमने फाइंड कर लिया 0.25। सॉल्व करें कितना आएगा? 0.75। देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एथनॉल के मोल इतने गिवन है और वाटर का मोल जो है 7.5 है, एथनॉल का 2.5 है। जब हमें एथनॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो उसके एथनॉल के मोल ऊपर और टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0.25 आ जाएगा। हमें पता है कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। हमने एथनॉल का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया था, तो हमें वैसे निकालने की जरूरत ही नहीं थी। तो क्या करेंगे? इसमें से 1 लेस कर देंगे, जो आएगा वो किसका आ जाएगा? वाटर का जो है मोल फ्रैक्शन आ गया। नोट कर लो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन 2.80 मोल ऑफ एसीटोन एंड 8.20 मोल ऑफ CaCl3। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। इसमें मोल फ्रैक्शन, एसीटोन का मोल फ्रैक्शन आपको जो है कैलकुलेट करना है। तो इसमें देखते हैं एसीटोन CH3COCH3। एसीटोन का मोल फ्रैक्शन जो मोल गिवन है 2.80, और क्लोरोफॉर्म का जो मोल गिवन है कितना है? 8.20। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। सॉल्यूशन कंटेन, अब कह रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। इसमें मोल फ्रैक्शन, एसीटोन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? जो मोल फ्रैक्शन हमें एसीटोन का जो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होगा CH3COCH3, तो हमें मोल जो होगा एसीटोन के मोल को ऊपर, और जो क्लोरोफॉर्म होगा क्लोरोफॉर्म के मोल टोटल से डिवाइड कर देंगे। एसीटोन का मोल कितना था? 2.80 और 2.80 प्लस 8.20। सॉल्व करेंगे 2.80 इंटू इतना आएगा, तो टोटल सॉल्व करेंगे 2.80 और मल्टीप्लाई बाय 0.255 आ जाएगा, 0.255। अब एसीटोन का मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.255। अब हमें क्लोरोफॉर्म का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हमें मालूम है कि क्लोरोफॉर्म का जो मोल फ्रैक्शन होगा, जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 के होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो पहले कितना निकाल लिया था? 0.255 टू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे 1 माइनस 0.255, कितना आएगा? 0.745 करके कुछ आएगा, 0.745 इतना आएगा।
कह रहा है कि सोल्यूशन कंटेन 2.80 मोल ऑफ एसीटोन एंड 8.20 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। एसीटोन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने को बोला था, तो जो मोल एसीटोन के मोल है 2.80 गिवन है, क्लोरोफॉर्म के मोल 8.20 है। हमें एसीटोन का जो मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो एसीटोन के मोल को ऊपर रखेंगे और टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो एसीटोन का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया 0.255 है। अब हमें क्लोरोफॉर्म का अगर निकालना होता है, हमें मालूम है टोटल किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, कि जो मोल फ्रैक्शन जो क्लोरोफॉर्म और मोल फ्रैक्शन एसीटोन 1 के होगा। हमने एक का फाइंड कर लिया, उसमें से क्या करेंगे 1 से लेस कर देंगे और जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा मोल फ्रैक्शन क्लोरोफॉर्म का। नोट कर लो। अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। कह रहा है सॉल्यूशन कंटेन 25% वाटर एंड 25% जो है एथनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाय मास, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। कह रहा है कोई सॉल्यूशन है जिसमें 25% कितना है वाटर और 25% एथनॉल है और 50% एसिटिक एसिड। पहले लेक्चर में हमने बताया था कि 25% का मतलब क्या है कि 25 ग्राम जो है एथनॉल प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। 50% का मतलब है कि 50 ग्राम जो है उसमें एसिटिक एसिड प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, 25 ग्राम जो है उसमें प्रेजेंट है। तो देखते हैं 25%, इसके पहले मोल फाइंड कर लेते हैं। 25% वाटर, इसका मतलब क्या है 25 ग्राम। 25 ग्राम वाटर जो है किसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। 25 ग्राम वाटर जो है किसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। 25% वाटर का मतलब है 25 ग्राम वाटर जो है सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो पहले इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले क्या चाहिए हमको मोल निकालना पड़ेगा, तो इसका पहले मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने के लिए क्या चाहिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमें पता हो गया कितना है 25, मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 25 और 18 लगभग आएगा 1.39। अगला 25% इथनॉल, 25% C2H5OH। इसका मतलब क्या है कि जो 25 ग्राम एथनॉल है वो किसमें प्रेजेंट है वाटर में। इसका मतलब है 25 ग्राम एथनॉल जो है वाटर में प्रेजेंट है। इसका भी मोल निकालते क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए हमें मोल चाहिए। इसका मोल निकालेंगे, फार्मूला तो वही रहेगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा। वेट कितना गिवन है 25%, इसका निकाल लेते हैं पहले मॉलिक्यूलर वेट 12 × 2 1 × 5 और 16 + 1 कितना आएगा 46। 46 से डिवाइड करो तो 25 डिवाइड 46 आएगा 0.54 आएगा। अगर ये क्वेश्चन अगला है कह रहा है 50% कितना है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इसका मतलब क्या है कि जो 50 ग्राम एसिटिक एसिड है किसमें प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो इसका मोल फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है 50, इसका निकालेंगे कितना होता है 24 60 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 50 एक 0 कैंसिल हो जाएगा 5 × 5 6 और 0.83 आएगा लगभग समथिंग 0.83 आएगा। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं सबके। मोल निकाल लेते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम वाटर का फाइंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन वाटर का, जो मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना होगा तो मोल वाटर के मोल रखेंगे और टोटल मोल वाटर के मोल एथनॉल के मोल प्लस एसीटोन क्या है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के मोल इसे डिवाइड कर देंगे। वाटर का हमने कितना निकाला 1.39 डिवाइड बाय 1.39 0.54 0.83। इसको सॉल्व करो और डिवाइड करो तो कितना आएगा ये आएगा 1.39 2.79। इसको जो सॉल्व करेंगे 1.39 डिवाइडेड बाई
2.79 आएगा 0.503, 0.503। ये वाटर का निकला है। ऐसे अगर हम निकालना चाहते हैं इसका, अब किसी का भी निकाल लो, एथनॉल का निकाल लो, एथनॉल का निकाल लो मोल फ्रैक्शन। C2 कहाँ गया एथनॉल, C2H5 इसका निकाल लो। तो इसमें क्या करेंगे, इसके मोल को ऊपर रखेंगे, तो मोल जो एथनॉल का होगा हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए, और वाटर के मोल, और किसका है, एसिटिक एसिड का मोल। तो इससे डिवाइड कर देते हैं। एथनॉल का कितना था, 0.54, और टोटल से टोटल वही रखना पड़ेगा 1.39 प्लस 0.54 प्लस 0.83, इसको सॉल्व करेंगे 0.54 और कितना आता है 2, इतना वही टोटल रहेगा 2.79। इसको जब सॉल्व करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 0.54 डिवाइड बाई 0.196, कितना आएगा 0.196 आएगा। ऐसे हम इसका मोल फ्रैक्शन निकाल सकते थे एसिटिक एसिड का। इसको रख के डिवाइड करेंगे, यानी कि एसिड के मोल कितना होगा, एसिटिक एसिड के मोल रख के और टोटल से डिवाइड कर देंगे। एसिटिक एसिड के मोल रख के टोटल से ए और बी और प्लस सी के मोल। तो एसिटिक एसिड का मोल कितना है 0.83 और टोटल कितना है 2.79। इससे जब इसको हम डिवाइड करेंगे 0.83 और 2.79, 0.83 2.76 है, तो आएगा 0.301 आएगा। अच्छा, इसके मोल किसी में से ऐसे भी निकाल सकते थे कि जो टोटल मोल आया था ए और बी सी 1 का होता था, 2 को हमने 2 मोल फ्रैक्शन निकाल लिया था। अगर इसका थर्ड का निकालना था तो दोनों के मोल फ्रैक्शन को ऐड करके और इसमें से 1 से लेस कर देते, तब भी थर्ड का निकला था। अगर इतना ना निकालना हो तो क्या करना है, इसके ऐड करके 1 से लेस कर देंगे, तब भी थर्ड का निकल आएगा। अब देख लें, सोल्यूशन कंटेन 25% वाटर, 25% एथनॉल है एंड 50% एसिटिक एसिड बाई मास। उसके मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इसके। तो 25% वाटर का मतलब क्या है कि जो 25% वाटर है वो 25 ग्राम वाटर प्रेजेंट है किसमें, सोल्यूशन में। तो इसका पहले मोल फाइंड करेंगे, तो 25 मोल का क्या होता है, वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो 25 को हम उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, ये मोल आ जाएगा। 25% एथनॉल है, फिर इसका भी मोल निकालेंगे। इसका भी मतलब है 25 ग्राम एथनॉल जो प्रेजेंट है सोल्यूशन में, तो वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। वेट कितना है 25 को क्या करेंगे 46 से डिवाइड कर देंगे, 0.54 आ जाएगा। फिर एसिटिक एसिड का है 50%, इसका मतलब क्या है कि जो 50% है 50 ग्राम है वो सोल्यूशन में प्रेजेंट है, तो 50 को 7 से डिवाइड कर देंगे 0.83। जब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसके मोल को ऊपर और टोटल से डिवाइड कर देंगे। तो वाटर का निकालना था तो वाटर के मोल को ऊपर टोटल से डिवाइड कर दिया, इतना है। एथनॉल का निकालना था एथनॉल के मोल को ऊपर और टोटल से डिवाइड कर देंगे, इतना आएगा। एसिटिक एसिड का निकालना था इसके मोल ऊपर और टोटल रख के डिवाइड कर देंगे, इतना आ गया। अगर हमें 2 का निकाल लेते, अगर थर्ड मतलब 2 के निकाल लिया था, थर्ड के निकालना था तो क्या करते, हमें थर्ड को ऐड कर देते, 1 से लेस कर देते, तब भी थर्ड का निकल आएगा। क्योंकि जो ए प्लस बी और प्लस सी किसके इक्वल होगा 1 के। चलो नोट कर लो। चलो आप पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, कि जो मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में जो है रिलेशन क्या होता है। मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी है एंड मोल फ्रैक्शन। तो रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन क्या होता है। हम मोलैलिटी का फार्मूला पढ़ चुके थे, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होती थी, वेट जो नंबर ऑफ मोल किसमें प्रेजेंट होते थे, सॉल्वेंट में,
और मोलरिटी का मतलब होता था जो नंबर ऑफ मोल किसमें प्रेजेंट होते थे, सोल्यूशन में। तो यहाँ पे क्या होता था, सॉल्यूट के मोल किसमें प्रेजेंट हो, सॉल्वेंट में। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और W किसमें था, ग्राम में 1000। ये जो है आपको फार्मूला ड्राइव कर दिया था, जो है मोलरिटी। जिन बच्चों को देखना हो तो उसमें लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो मोलरिटी हमें चाहिए क्या, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में। तो देखते हैं क्या होता है, वेट अपॉन इंटू 1000 इंटू 1000। तो मॉलिक्यूलर वेट, जहां W ये किसका वेट है, सॉल्वेंट का। अच्छा, किसी को उसी से अगर डिवाइड करते हैं और उसी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसी को हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट से इसी को डिवाइड कर दें और इसी से इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि मतलब क्या है, 1 है, क्योंकि आपस में ये कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। अगर इसी से डिवाइड करो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मतलब है कुछ नहीं है, क्योंकि ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे और उसी से मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 है, और दूसरा जो बन के आएगा वेट ग्राम में, ये भी मॉलिक्यूलर वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, हमने देखा ये जो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है ये किसका है, सॉल्यूट का। ये किसका है, सॉल्यूट का। और ये किसका है, ये जो बन के आया ये तो सॉल्वेंट का था ना, ये सॉल्वेंट का था, तो ये किसका है, सॉल्वेंट का। ये सॉल्वेंट, क्योंकि मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, जो ये सॉल्यूट का वेट है तो यहाँ मोल हम पुट कर सकते हैं N2 इंटू 1000, और इसको क्या पुट कर देंगे N1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मॉलिक्यूलर ये जो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को क्या रख सकते हैं, N, और यहाँ पे 1000 फार्मूला था, और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को हम N रख सकते हैं, मोल ही तो है, और मॉलिक्यूलर वेट N2 इसलिए रख दिया क्योंकि N2 का मतलब क्या है, ये सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है। तो N2 ये सॉल्यूट का मोल है, ये किसका है, सॉल्वेंट का है। तो 1000 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो ये जो है आपका जो किसमें रिलेशन आया, मोलरिटी और मोल में। मोलरिटी और मोल में हमें चाहिए क्या, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में। फिर समझ लेते हैं कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 से डिवाइड कर दिया था, सॉरी 1000, और W ग्राम में, सॉल्वेंट में। इसको क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें सॉल्यूट का वेट गिवन था, सॉल्यूट के मोल थे। तो जब सॉल्यूट के मोल थे और ये किसका होगा, सॉल्वेंट के, तो सॉल्यूट को क्या कर दिया N2 और सॉल्वेंट को हमने क्या कर दिया N1, 1000 मॉलिक्यूलर वेट। अब हमें मालूम है, अब मोल फ्रैक्शन अगर निकालते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन इसमें मोल कितने हैं, N2 N1 है, तो मोल फ्रैक्शन N2 का निकालेंगे X2, तो N2 अपॉन N1 प्लस N2। 1 का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, N1 प्लस N1 प्लस N2। एक क्वेश्चन 1 है, एक क्वेश्चन 2 है। इसको अगर डिवाइड कर देते हैं, N2 ये सिमिलर ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, N2 अपॉन N1, यानी कि जो X2 अपॉन X1 है वो कितना आ जाएगा, N2 अपॉन N1। तो मोल फ्रैक्शन रिलेशन आ गया, हम पुट कर देते हैं। जहाँ N2 है वहां क्या कर देंगे, X2, ये आ गया। चलो एक बार समझ लेते हैं, हमें मोलरिटी का फार्मूला मालूम था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 1000 W ग्राम, यानी कि जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट होते हैं किसमें डिसॉल्व होते हैं, सॉल्वेंट में। तो अब क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट का जो वेट है उसके क्या करेंगे, उस सॉल्वेंट के वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मोल, क्योंकि मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसको क्या कर देंगे N2,
ये मोल एब्सोल्यूट हो जाएगा, और इसको क्या कर देंगे हम N1, ये किसका मोल है, सॉल्वेंट का, और यहाँ पे क्या रहेगा मॉलिक्यूलर वेट 1000। अब ये रिलेशन किस में आ गया, रिलेशन बिटवीन जो है मोल और मोलरिटी में आ गया। हमें चाहिए किसका, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन का चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो उसको ऊपर रखते हैं, टोटल से डिवाइड कर देते हैं, जिसका निकालना हो उसको ऊपर टोटल से डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिमिलर से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x2/x1 = N2/N1 हो जाएगा। जहाँ N2/N1 है वहाँ क्या कर देंगे, मोल फ्रैक्शन 2 और मोल फ्रैक्शन 1 रख देंगे, और ये हमारा रिलेशन किस में आएगा, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लो। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl 0.78, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है सॉल्यूशन में, और गिवन क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन HCl 0.78। कह रहा है कि जो मोल फ्रैक्शन वाटर का है वो HCl सॉल्यूशन में कितना है, 0.78। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, तो मोल फ्रैक्शन वाटर का कितना है, 0.78। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl 0.78। वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है कितना है, 0.78। अब हमें मोल फ्रैक्शन किसका चाहिए, HCl का हमें फाइंड करना होगा। हमें मालूम होता है कि मोल फ्रैक्शन HCl प्लस वाटर कितना होगा, 1 के। इसको सॉल्व करेंगे तो HCl 1 माइनस मोल फ्रैक्शन वाटर, तो 1 माइनस 0.78 कितना आ जाएगा, 0.22। सही है, 0.22 आ जाएगा। अब हमें मोलरिटी, मोलरिटी का फार्मूला क्या था, x2 × 1000 अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला था। अब इसमें हमें ये क्या होता था, जो x2 होता था वो किसका होता था, सॉल्यूट का। ये किसका होता था, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होता था। जो x2 है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये किसका है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का। और जो x1 है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। और जो मॉलिक्यूलर वेट भी है वो किसका है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इतना याद है कि जो x2 है ये मोल फ्रैक्शन जो 2 है वो किसका है, सॉल्यूट का। जो यहाँ 1 मोल फ्रैक्शन है वो किसका है, सॉल्वेंट, और मॉलिक्यूलर वेट भी किसका है, सॉल्वेंट का। लेकिन इसमें किसको हम सॉल्यूट रखेंगे, किसको सॉल्वेंट रखेंगे, किसको सॉल्यूट रखना है, किसको सॉल्वेंट रखना है। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसको क्या करना है, सॉल्वेंट, और जिसका मोल फ्रैक्शन कम उसको क्या करना है, सॉल्यूट। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका मोल फ्रैक्शन क्या करना है, सॉल्वेंट की जगह, और जिसका मोल फ्रैक्शन कम होगा उसको हमें सॉल्यूट की जगह रखना है। तो मोलरिटी निकाल लेते हैं। x2, x2 क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्यूट किसको रखेंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन कम, जो कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट। तो इसमें कम किसका है, 0.22, 0.22। और जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो क्या रखेंगे, सॉल्वेंट, 0.78 इंटू 1000। मॉलिक्यूलर वेट हम सॉल्वेंट का रखते थे, तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ मोल फ्रैक्शन किसका रखा है हमने, 0.78 किसका है, वाटर का। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट किसका आ जाएगा, वाटर का। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, 15.55, ये आएगा 15.15, ये आएगा मोलरिटी। समझ लेते हैं। कल मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन ऑफ HCl 0.78 कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें मोलरिटी कैलकुलेट करनी थी, तो हमें जो वाटर का मोल फ्रैक्शन इसमें गिवन था 0.78 था। तो जब हमें HCl का कैलकुलेट करना हो तो हमें मालूम है कि टोटल किसके इक्वल होता है, 1 के। तो 1 के होता है तो इसमें से लेस कर देंगे तो मोल फ्रैक्शन किसका आ जाएगा, HCl आ जाएगा। मोलरिटी का रिलेशन देखा था कि x2/x1 × 1000 मॉलिक्यूलर वेट। हमें मालूम है कि जो x2 है किसका है, मोल फ्रैक्शन वो सॉल्यूट का है। x1 जो है वो मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्वेंट का है। मॉलिक्यूलर वेट जो सॉल्वेंट रखेंगे उसी का क्या करते थे, मॉलिक्यूलर वेट रखते थे।
तो यहाँ पे जो सॉल्यूट किसको रखेंगे, सॉल्वेंट। जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसको क्या करना है, सॉल्वेंट, और जिसका मोल फ्रैक्शन कम उसे क्या लेना है, सॉल्यूट। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन कम है सॉल्यूट है। तो X2 क्या है, सॉल्यूट है, यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन कम उसको कहाँ पुट करेंगे, यहाँ। तो यहाँ पे पुट कर दिया, यानी कि ये पुट कर दिया। X1 ज्यादा था इसको यहाँ पुट कर दिया। मॉलिक्यूलर वेट जिसका ये रखना वही उसका मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे 15.55 आ जाएगा मोलर। इसको नोट करो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि a solution prepared by mixing ethanol and water, the mole fraction of ethanol in the mixture is 0.9. what is the molarity of the solution। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बी में water is added to the above solution such that the mole fraction of water in the solution becomes 0.9. what is the molarity of the solution। तब मोलरिटी क्या फाइंड करना है और पहले इसकी सोल्यूशन की मोलरिटी क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग एथनॉल। कह रहा है कि सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, एथनॉल को मिक्स, वाटर एथनॉल को मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाते हैं। वाटर और एथनॉल को मिक्स करके सोल्यूशन बनाते हैं जिसका मोल फ्रैक्शन ऑफ एथनॉल, जो एथनॉल का मोल फ्रैक्शन है मिक्सचर में कितना है, 0.9। वाटर एथनॉल को जो मिक्स करते हैं तो एथनॉल का जो मोल फ्रैक्शन है कितना है, 0.9। तब कह रहा है कि व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तब उसका जो है मोलरिटी क्या होगा। वाटर एथनॉल को मिक्स करने पर जो है एथनॉल का मोल फ्रैक्शन कितना है, 0.9। जब एथनॉल का मोल फ्रैक्शन 0.9 है तब सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। तो मोल फ्रैक्शन किसका, एथनॉल का कितना है, 0.9। तो हमें वाटर का जो मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा, C2H5OH1, यानी कि जब वाटर का हमें फाइंड करेंगे तो 0.91, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.10, यही तो आएगा। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, इतना वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो वाटर का मोल फ्रैक्शन इतना आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब मोलरिटी, हमें मोलरिटी मालूम है, फार्मूला क्या होता है, X2/X1 × 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो जो मोल फ्रैक्शन है, अब इसमें इसको सोल्यूट किसको लेंगे, सॉल्वेंट किसको लेंगे। हमने बताया था जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसको क्या करेंगे, सॉल्वेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन कम उसे क्या करेंगे, सोल्यूट। अब देखो इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ये हो जाएगा सॉल्वेंट, इसका मोल फ्रैक्शन वाटर को क्या कर देंगे, सोल्यूट। ऐसा नहीं कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही लेना है, वाटर को हमेशा सॉल्वेंट नहीं लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्यूट हो जाएगा। तो जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसको क्या करना है, सॉल्वेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन कम है उसको सोल्यूट। अब ऐसा नहीं कि वाटर को देख के हम सोल्यूट में रख दें, तो वाटर को देख के सोल्यूट में नहीं रखना है। आपको ये देखना है कि जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और जिसका कम होगा वो सोल्यूट होगा, चाहे वाटर हो चाहे अन्य कोई कंपोनेंट हो। इससे जरूरी नहीं कि वाटर है तो हमेशा हम सॉल्वेंट ही रखेंगे ना, अगर कम है तो उसको हम सोल्यूट की जगह रख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, X2 कितना है, 0.9 इंटू, नहीं सॉरी, यहाँ वाटर सोल्यूट है तो 0.10 इंटू 1000 और ये कितना हो जाएगा 0.90। एथनॉल का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 46। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.10 मोल फ्रैक्शन आएगा 2.010 मल्टीप्लाई बाय 1000, 0.90 और 46, 2.415 मोल आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब इसका अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगले में क्या कह रहा है देखते हैं, नोट करो कब तक। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। अगले में कह रहा है कि वाटर एडेड इन द अबव सॉल्यूशन। अब क्या कह रहा है कि जो मिक्सचर बना था एथनॉल और वाटर का, उसमें हम क्या करते हैं, वाटर को ऐड कर देते हैं। और जैसे उसमें वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर को ऐड करने पर जो है वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 0.9।
अब वाटर को हम उसमें ऐड कर देते हैं, तो वाटर को ऐड करने पर वाटर का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.9 हो जाता है। तब कह रहा है कि मोलरिटी क्या होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मोल फ्रैक्शन वाटर कितना है 0.9। तो हम एथनॉल का निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा C2H5OH निकालते हैं तो 1 माइनस वाटर 1 माइनस 0.90 यानी कि 0.10 हो जाएगा। यही तो आ जाएगा। हम मोलरिटी फाइंड कर लेते हैं। अब इसमें देखना है कि X2 क्या रखना है, X1 क्या रखना है, कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसका है। अब इसमें जो ज्यादा होगा उसे सॉल्वेंट रखेंगे। अब इसमें ज्यादा किसका है, ये सॉल्वेंट हो जाएगा कि वाटर ज्यादा हो गया, तो वाटर ज्यादा ग्रेटर है, वाटर जो ग्रेटर होगा वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, जो ग्रेटर होगा वो सॉल्वेंट होगा, और जो कम होगा वो क्या होगा, वो सॉल्यूट होगा। जो ग्रेटर होगा वो सॉल्वेंट होगा, जो कम होगा सॉल्यूट होगा। तो ग्रेटर वाटर क्या है 0.9, तो वाटर की जगह हम ये सॉल्यूट रखेंगे, कितना है 0.10 इंटू 1000 और 0.90 इंटू 80। सॉल्व करो कितना आएगा, 6.17। क्वेश्चन समझ लेते क्या करा। करा solution prepared by the mixing ethanol and water, the mole fraction of ethanol in the mixture is 0.9. What is the molarity of the solution। कह रहा है कि एथनॉल वाटर को मिक्स करने पर जो है एथनॉल का जो मिक्सचर में जो एथनॉल का मोल फ्रैक्शन है वो 0.9 है, तब सोल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी। तो मोल फ्रैक्शन एथनॉल का गिवन था 0.9, वाटर का निकालने के लिए हमें मालूम है कि जो उसका वाटर एथनॉल का जो इक्वल होगा किसके होगा 1 के, तो इसमें से लेस कर देंगे तो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 0.10। मोलरिटी निकालने का फार्मूला क्या था X2/X1 × 1000 मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें मोल फ्रैक्शन ये सॉल्यूट का होता था, ये सॉल्वेंट होता था। सॉल्यूट किसको रखना है, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा वो सॉल्वेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन कम वो हम सॉल्यूट रखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन जिसका ज्यादा वो सॉल्वेंट, कम होता है सॉल्यूट होता है। X2 तो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा 0.10, तो इसको 0.10। यहाँ पे वाटर सॉल्यूट हो जाता है। ऐसा नहीं कि वाटर को देख के सॉल्वेंट करना है, आपको इसमें देखना है जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर वाले को क्या करना है हमें सॉल्यूट को रखना है, सॉरी ग्रेटर वाले को सॉल्वेंट के पास रखना है और लेस वाले को, ग्रेटर वाले को सॉल्वेंट के पास रखना है, लेस वाले को सॉल्यूट के पास रखना है। तो वाटर क्या है इसका कम है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा, और ज्यादा है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे 2.415 आ जाएगा। फिर कह रहा है कि वाटर इज एडेड द अबव सॉल्यूशन सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन बिकम 0.9। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि जब हम वाटर ऐड कर देते हैं तो वाटर का मोल फ्रैक्शन जो है 0.9 हो जाता है। सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर देते हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन 0.9 हो जाता है। तो एथनॉल का हमें वाटर का पता हो गया था, सॉल्वेंट 0.9 है, तो एथनॉल का क्या करेंगे इसमें से लेस कर देंगे 0.10 आ जाएगा। तो ये किसका होगा, अब ये मोलारिटी का फार्मूला पुट कर देंगे। अब इसमें हमें देखना है कि सॉल्यूट क्या होगा सॉल्वेंट होगा, जिसका ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा, जिसका कम होगा वो सॉल्यूट होगा। तो हमें सॉल्यूट क्या करेंगे, यहाँ पे एथनॉल जो होगा सॉल्यूट की तरफ बिहेव करेगा, ये जो है सॉल्वेंट की तरफ बिहेव करेगा। इसको सॉल्व करेंगे 6.17 आ गया। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा उसको सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई प्रकार की प्रॉब्लम आती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। हेलो बच्चों, हम आपको मोल फ्रैक्शन पे भी पढ़ा रहे थे। मोल फ्रैक्शन जो है आप लोग पढ़ चुके हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कैसे कैसे निकाला जाता है, और रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन भी पढ़ा दिया था। अब हम देखते हैं कि पीपीएम क्या होता है। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। पार्ट्स पर मिलियन वही होता है जैसे सपोज दैट कि स्विमिंग पूल से एक बाल्टी पानी निकालना, उसे क्या कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। हमने परसेंटेज बाई मास पढ़ाया था अभी इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या था, वॉल्यूम इंटू 100 कर देते थे, क्योंकि परसेंटेज थी तो क्या कर देते थे 100। पढ़ाया था परसेंटेज बेड बाई वॉल्यूम, तो यहाँ बेड बाई वॉल्यूम आ जाता था, तो यहाँ भी हम 100 कर देते थे। जैसे सपोज पढ़ाया था परसेंटेज बेड बाई बेड, तब क्या कर देते थे बेड बाई बेड इंटू 100,
क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज होती थी, तो परसेंटेज होती थी तो क्या करते थे, यहाँ 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। ऐसे पीपीएम में अगर आ जाता है पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू 10⁶, क्योंकि यहाँ पे मिलियन में है। अब मिलियन में है तो क्या कर देंगे 10⁶। यहाँ पे 100 में था, परसेंटेज में था, तो यहाँ पे क्या कर दें 100, और यहाँ पे मिलियन में है तो 10⁶। सपोज पीपीएम, पीपीएम बेड बाय वॉल्यूम, तो पीपीएम बेड बाय वॉल्यूम क्या करेंगे, बेड इंटू वॉल्यूम इंटू 10⁶। पीपीएम बेड बाय बेड, अगर पीपीएम बेड बाय बेड है तो बेड बाय बेड इंटू 10⁶। और कुछ करने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो परसेंटेज में हम 100 पुट कर देते हैं, परसेंटेज था 100 पुट कर दिया था। यहाँ मिलियन है तो मिलियन में क्या कर देंगे 10⁶, यहाँ भी मिलियन था 10⁶, मिलियन में है 10⁶। तो जैसा ये क्वेश्चन था ऐसे इसी पे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे परसेंटेज में है, यहाँ पे क्या है मिलियन में, पार्ट्स पर मिलियन। बेड बाय बेड है, पीपीएम बेड बाय बेड है तो बेड बाय बेड इंटू 10⁶। पीपीएम बेड बाय वॉल्यूम है तो बेड बाय वॉल्यूम इंटू 10⁶ कर देना। पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो इंटू 10⁶ कर देना। तो जैसे क्वेश्चन इसके होंगे सेम टू सेम एज टू एज इसके क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे परसेंटेज है तो 100 कर दिया, यहाँ पीपीएम है वो 10⁶ कर दिया। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।